हरिः ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम षड बल के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रहों के जो 6 प्रकार के बल होते हैं या पावर होती है, शक्ति होती है, जिनके अनुसार वह अपने शुभ अशुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं, उन बलों के बारे में चर्चा करेंगे। षड बल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि 6 प्रकार के बल, ग्रहों के 6 प्रकार के बल। यहाँ पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रहों की चर्चा की जा रही है। इन 7 ग्रहों के बलाबल के अनुसार, इन 7 ग्रहों के बल के अनुसार उनके शुभ परिणामों पर चर्चा की जा रही है। यानी जब इनको शक्ति प्राप्त होती है तो ये अपने दशा अंतर्दशा में शुभ अशुभ परिणाम प्रदान करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर राहु केतु की चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि राहु केतु जिस राशि में बैठे होते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं, उसी के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि वह छाया ग्रह हैं। शेष अन्य ग्रहों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। 6 प्रकार के बल होते हैं। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं। कौन कौन से? स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, दृष्टि बल। चेष्टा बल को गति बल भी कहा जाता है। उसके बाद में 5वां बल होता है दृष्टि बल। दृष्टि बल को दृग्बल के नाम से भी जाना जाता है। और 6ठा होता है नैसर्गिक बल। इस प्रकार से ये 6 बल होते हैं। सबसे पहले हम स्थान बल की चर्चा करते हैं। स्थान बल वह होता है जब कोई ग्रह अपनी राशि में हो, मूल त्रिकोण भावों में, यानी कुंडली के पहले 5वें या 9वें भाव में अपनी राशि में हो, या अपने मित्र ग्रह की राशि में हो, या फिर उस ग्रह की डिग्री अधिक हो, यानी 18 से 25 के बीच में उस ग्रह की डिग्री हो, तो वो ग्रह अपने सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होता है। कौन सा है? त्रिकोण स्थान कौन से कहलाते हैं? पहला, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। इन स्थानों में यदि कोई ग्रह उच्च राशि का, स्वराशि का या मित्र राशि का हो, तो वह अपने दशा अंतर्दशा में शुभ बल प्रदान करने में सक्षम होता है, अर्थात उसको बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, पावर मिलती है। इसी पावर को या बल को स्थान बल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दूसरे बल की बात करें तो अगला बल होता है, दूसरा बल होता है दिग्बल। दिग्बल को दिशा बल भी कहते हैं। ये जो चारों दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो चारों दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं में कौन सा ग्रह बली होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे ये केंद्र के स्थान है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यानी ये दिशाओं को दर्शाता है। तो इनकी बात करें तो लग्न में जो है गुरु और बुध बलवान होते हैं। यहाँ पर राशि से कोई मतलब नहीं है, राशि कोई सी भी हो सकती है। लग्न में सदैव गुरु और बुध अच्छा फल देते हैं अपने दशा और अंतर्दशा में, क्योंकि ये बलवान होते हैं। बलवान इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। उसके बाद में इसी प्रकार चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा बल प्राप्त होता है। इसे दिशा बल भी कहते हैं, दिग्बल भी कहते हैं। इसी प्रकार सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में शनिदेव को दिशा बल प्राप्त होता है और
और दसम भाव में जो है मंगल और सूर्य को दिशा बल प्राप्त होता है। यानी ये जो ग्रह मैंने बताए हैं वो ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देते हैं, ये दिशा बल के कारण। उसके बाद बात करते हैं काल बल। काल बल को दो भागों में बांटा गया है। सरलता से समझाने के लिए मैंने यह संक्षिप्तीकरण किया है। काल बल के भी कई प्रकार होते हैं। काल बल को इस प्रकार से समझा जा सकता है, यदि किसी जातक या जातिका का जन्म दिन में अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के भीतर हो तो उसकी कुंडली में सदैव बृहस्पति या गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध ये हमेशा बली होते हैं, यानी वह सदैव अच्छे परिणाम देते हैं, बशर्ते वह उनकी डिग्री अच्छी हो। तो डिग्री अच्छी नहीं हो तो रत्न के माध्यम से इनको बढ़ाया जा सकता है और शुभ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी जातक या जातिका का जन्म रात में हुआ हो अर्थात सूर्यास्त के बाद और अगले दिन के सूर्योदय से पहले यदि किसी जातक या जातिका का जन्म हुआ हो तो उसकी कुंडली में सदैव चंद्रमा, मंगल, शनि और बुध बली होते हैं। इनको काल बल प्राप्त होता है। काल अर्थात समय के आधार पर इनका विभाजन किया गया है दिन और रात के अनुसार। इसको हम काल बल के नाम से जानते हैं। अगला चौथा बल आता है चेष्टा बल। चेष्टा बल को गति बल भी कहते हैं। चेष्टा बल किस आधार पर देखा जाता है, इसको समझने के लिए जो योग कारक ग्रह है वो यदि वक्री हो, योग कारक ग्रह यदि वक्री हो तो उसकी योग कारकता और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वह योग कारक ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में और अधिक अच्छे परिणाम देता है उस भाव या घर से संबंधित। उसी प्रकार यदि मारक ग्रह यदि वक्री हो और तो यदि मारक ग्रह वक्री हो तो उसकी मारकता और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वह मारक ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में और नकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य होता है, यानी मारकता ही से और अधिक अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य होता है, सक्षम होता है। इसे हम चेष्टा बल या गति बल के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं पांचवें बल की। पांचवा बल है दृष्टि बल। दृष्टि बल को दृक् बल के नाम से भी जाना जाता है, दृक् बल के नाम से भी जाना जाता है दृष्टि बल को। और दृष्टि बल कैसे देखा जाता है, यदि कोई योग कारक ग्रह और मित्र ग्रह, योग कारक ग्रह और मित्र ग्रह दोनों, यानी कि जो योग कारक ग्रह है कुंडली में उसका जो मित्र ग्रह है उन दोनों ग्रहों की आपस में सप्तम दृष्टि हो तो उन ग्रहों को दृक् बल या दृष्टि बल प्राप्त होता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लग्नेश क्या बनता है, शनि को लग्नेश होने से शनि योग कारक हुआ। अब ये तो हो गया योग कारक। अब योग कारक, अब शनि के मित्र कौन है, शनि के मित्र हैं शुक्र। मान लीजिए शनि दसम भाव में है और यहाँ पर शुक्र है तो इन दोनों की आपस में सप्तम दृष्टि हुई और सप्तम दृष्टि होने के कारण इन दोनों को दृष्टि बल प्राप्त हुआ। किन दोनों को, शनि और शुक्र को। अर्थात ये दोनों अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे हमेशा। ये होता है दृष्टि बल। एक बार फिर समझ लीजिए, योग कारक ग्रह और मित्र ग्रहों की परस्पर सप्तम दृष्टि होने पर दृष्टि बल प्राप्त होता है उन दोनों ग्रहों को, योग कारक ग्रह को भी और मित्र ग्रह को भी। उसके बाद में छठा बल आता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बलों में ग्रहों का क्रम निश्चित होता है, यानी सबसे अधिक बलवान कौन सा ग्रह है, उससे कम कौन सा। इसी प्रकार से क्रम निर्धारित रहता है, फिक्स रहता है, ये कभी बदलता नहीं है।
उस आधार पर यदि देखें तो सूर्य सबसे बलवान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जावान होता है, शक्ति प्रदान करता है। सूर्य की किरणों से या सूर्य की धूप से कई प्रकार के रोग जो है नष्ट होते हैं। इस प्रकार से सूर्य को सर्वाधिक बलवान माना गया है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य से थोड़ा कम बलशाली होता है चंद्रमा, उससे कम होता है शुक्र, उससे कम बल होता है गुरु में, बृहस्पति में, और उससे कम होता है बुध ग्रह में, और उससे कम बल होता है मंगल में, और मंगल से कम बली होता है शनि। शनि सूर्य के काफ़ी दूर होने का कारण सबसे कम बली होता है। इस प्रकार से नैसर्गिक बलों का क्रम है: सबसे अधिक सूर्य, उससे कम चंद्र, उससे कम शुक्र, उससे कम गुरु, और गुरु से कम बुध, और बुध से कम मंगल, मंगल से कम शनि शनि बलवान होता है। इस प्रकार से नैसर्गिक बल को समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप ये 6 प्रकार के बलों को समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।